दो पहन के देखिए, एकदम मस्त वाली फिटिंग है, मस्त वाली। ये बुक गिर गया, देख तो एस्ट्रो ले लेगा मुंह में। रोज़ की तरह भोर में ही उठ गई, गरम करके पानी पिया, उसके बाद योगा किया और थोड़ी देर बालकनी में बैठी रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ सारे ही काम अपने जो मेरे सुबह के होते हैं वही मैं कर रही हूँ। और ये जो पायदान हैं पुराने वाले, तो दिवाली से पहले मैंने इनको हटाया था और नए वाले लगाए थे। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिला, तो आज बस इनको भिगो रही हूँ और धोऊंगी। इनको मैंने संभाल के रख दिया था वॉशिंग मशीन के पीछे, ताकि दिवाली में दिखे भी ना और बाद में मैं निकाल के इसको धो लूँगी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है शुक्रवार की सुबह से। सो यहाँ मैंने सर्फ में भिगो दिए पायदान को और उसके बाद में कपड़े जो रात को तय बना के रखे थे, तो सबको सबके रूम में मैं कपड़े दे देती हूँ या फिर अलमारियों में ही लगा देती हूँ मैं। और अपनी अलमारी में भी मैंने कपड़े लगाए हैं। उसके बाद में मुझे नहा के जो कपड़े पहनना है तो वो कपड़े भी मैंने निकाले और उसके बाद सीधी यहाँ वॉशरूम में चली आई कि नहाऊँ, उससे पहले मैं ये अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। तो अब जो दीपावली में मैं लेकर के आई हूँ पायदान, तो अब मेरे पास में 2 से 3 पेयर तो हो ही गए हैं। तो कुछ दिन जैसे ये जो पेयर लगा हुआ है ये लगे रहेंगे, उसके बाद में जब थोड़े गंदे लगेंगे तो ये धो के पहले से ही रख दो, तो फिर ये लगा देंगे और वो हटा देंगे। तो कम से कम घर में इन सब चीज़ों का 2 से 3 या 3 से 4 पेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही को धो के बार बार लगाते रहेंगे तो वो चीज़ भी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ख़राब हो जाती है धुल धुल कर। तो पाइपोस को अच्छी तरीके से मैंने रगड़ रगड़ के धो लिया और उसके बाद में यहाँ ग्रिल पर ही डाल दिए, क्योंकि सुबह से धूप बहुत अच्छी आने लगती है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ये तो आपने देखा, मैंने बाकायदा बिल्कुल जैसे कपड़े निचोड़ते हैं बस वैसे ही निचोड़ा था। और बस उसके बाद में मैं जाके नहा ली थी। और हमेशा की तरह सुबह का ही समय है, क्योंकि मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर जो व्लॉग है वो सुबह ही स्टार्ट होता है। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पूजा करने के बाद में फिर मैंने लगाई है सनस्क्रीन और उसके बाद मैं निकली हूँ बाज़ार मम्मी के साथ ज़रा काम से। और आपने बोला है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिएगा। मैंने कई बार किया भी है, बट हाँ डिटेल में नहीं किया है कि कब क्या लगाती हूँ मैं, तो ज़रूर से मैं शेयर करूँगी। ये जो पायराइट मैं पहनी हुई हूँ ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। मैंने डिटेल में पूरा दिखा के बता भी दिया है, बट इसका क्या है कि जो सर्टिफिकेट कार्ड मुझे मिला था, आई थिंक घर पे ये कहीं मिसप्लेस है, मुझे नहीं मिल रहा है। ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था। आप अगर सर्च करेंगे पायराइट तो बहुत सारी जैसे ब्रांड का आपको मिल जाएगा अलग अलग। तो आपकी राशि के हिसाब से या जो भी आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, मनी प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ों के लिए ये मिलता है, तो आप पहन सकते हैं। मैंने ये वाला पहना हुआ है। तो सॉरी डियर, मुझे वो कार्ड नहीं मिल रहा है, अदरवाइज उसमें नंबर वगैरह सब कुछ था, मैं आपको दिखा पाती।
अगर आगे कभी मिल जाएगा तो दिखा दूंगी, फिलहाल तो मुझे नहीं मिल रहा है। और इसको पहने हुए मुझे तकरीबन शायद 1 साल के करीब हो गया है। जब मैं मम्मी के साथ कामाख्या देवी गई थी दर्शन करने, तब मैंने पहना था ये पायरेट। अभी मम्मी के साथ ही थोड़ा निकलूंगी, पूजा हो गया और नाश्ता भी कर लिया मैंने। अब खाना बनाऊंगी, मम्मी के साथ थोड़ा बाहर निकलूंगी, थोड़ा काम से जाना है मुझे। एस्ट्रो बाहर से फूंक रहा है, सो के उठ गया है। हमारा एस्ट्रो एक अलग चीज करता है, जैसे डॉगीज रहते हैं ना, नाखून से ऐसे करते हैं गेट को खचर पचर खोलने के लिए, मगर वो फूंकता है। अगर आधा घंटा नहीं खोलेंगे ना तो आधा घंटा फूंकता रहेगा। फूंक रहा है, फिर गेट खोल देती हूँ। आप में से काफ़ी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये पूछा है कि मैं कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, चिक टिंट कौन सा अप्लाई करती हूँ। तो आने वाले किसी भी एक व्लॉग में मैं शेयर कर दूँगी प्रोडक्ट सारे जो मैं अप्लाई करती हूँ। तो एक एक करके बताने से अच्छा है कि एक बार में सारे प्रोडक्ट्स आपको मैं शो कर दूँ। इसके संग का जो दुपट्टा है ना, वो नहाने से पहले मैंने अलग से धो के सुखाया है। पायदान वगैरह जो मैंने धोया ना, उसके बाद में फिर उसको मैंने धो के सुखाया। होता है ना कि सूट पहन लिया और दुपट्टा खूटी पे पीछे टंगा है, तो वही था। मैंने सोचा कि बाहर निकलूंगी तब तक दुपट्टा सूख जाएगा, एकदम पतला सा है कॉटन का, तो इसीलिए दूसरा दुपट्टा लेके पूजा कर लिया और अब उसको लूंगी। निकल रही मम्मी के संग थोड़ा काम से। खाना वाना सब कुछ बन चुका है, नाश्ता हो गया, सब हो गया। आज हमारी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की है। आके झाड़ू वगैरह भी करना है तो झाड़ू मैं कर लूंगी और पोछा आंचल कर लेगी, ऐसे हो जाएगा। और बस इसके बाद मैं निकल गई थी मम्मी के साथ, और उसके बाद फिर मम्मी आ गई घर और मैं चली गई थी टेलर के पास में, काफ़ी दूर है, और सारे जो ब्लाउज़ है ना वो सारे मैं लेकर के आई हूँ। अब लौट रही हूँ मैं, ये ब्लाउज़ लिए अपने, जो शादी में ब्लाउज़ पहनूंगी, सारे ले लिए। उस दिन आई थी मैं, ना हल्ला हो रहा है ना रोड में, उस दिन मैं आई थी और मैंने टेलर के यहाँ पहन के भी देखा, बट सारे ब्लाउज़ इतने ढीले और शोल्डर से पूरे उतर रहे थे और अंडर आर्म से टाइट थे, कुछ अजीब था मतलब। फिर दोबारा देखे गए कि सही से आप बना के रखो। फिर आज निकली हूँ काम से, तो आज अभी लेके जा रही हूँ क्योंकि घर से काफ़ी दूर है। अभी ले लिया है, अभी 2 पहन के देखे हैं, एकदम मस्त वाली फिटिंग है, मस्त वाली, अच्छे लग रहे हैं। और बाकी के सारे जाके पहन के देखूंगी कैसे। एक सूट भी मैंने सिलवाया है। फिलहाल तो घर के लिए निकल गई हूँ। 45 मिनट एग्जैक्ट लगता है यहाँ से। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं या 5 बजने में कुछ मिनट बाकी है। तो अभी अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं उठ गई थी और आधा पौन घंटा मैं भी सो ली, और उसके बाद में मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑन की है। देखिए 5 बजने में कुछ 1-2 मिनट अभी बाकी है, तो अभी बहुत जल्दी ही पूरा अंधेरा हो जाता है। इनफैक्ट मैं कभी कभी 4 साढ़े 4 बजे ही घर की लाइट्स जला देती हूँ। अगर ज़्यादा देर तक, जैसे कि घर में थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ या हाउस हेल्पर के संग कुछ काम करा रही हूँ, तो अंधेरा जल्दी फील होने लगता है। और बस यहाँ सारे कपड़े सूख गए थे, और ये मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट टाइम होता है। बैठ के आराम से मैं टीवी देखती हूँ, चाय पीती हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम भी करती हूँ, वो है कपड़े तय बनाना। वो करना भी ज़रूरी है। तो बस ये सारे कपड़े सूख गए थे, तो खिड़कियों से कपड़े उतार के और आराम से इसको मैंने रखा है हॉल में ले जाके, टीवी चलाई है। और ये जो कपड़े मैंने उतारे हैं सूखे हुए, इससे पहले मैं चाय भी चढ़ा कर आई हूँ किचन में। तो बस मैं चाय लेकर बैठती हूँ शाम को, और ये वाला काम ज़रूर से उसी टाइम पे मैं करती हूँ। तो शाम को ज़्यादातर मैं बस ये चाय लेती हूँ। बहुत दिनों के बाद में मैंने ये चाय बनाई है शाम को। मैंने एकदम बंद सी कर दी है शाम को चाय पीना।
बट हल्की सी जैसे ठंडी ठंडी सी फील हो रही थी तो मैंने चाय बनाई अपने लिए। और ये 2 चस्का मस्का बिस्किट है यही ले लेती हूँ, या फिर मैंने जो नमकीन बनाई है 2-3 पीस वो। तो ये शाम का थोड़ा बहुत ही हल्का सा मैं नाश्ता ले लेती हूँ। और बस यहाँ मैंने बैठ के 2 बिस्किट खाया है, चाय पी है, उसके बाद में सबसे बोरिंग वाला काम किया है मैंने, कपड़े को तह बनाना। सो एक बार अगर किसी का भरोसा टूट जाता है ना तो फिर दोबारा किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता है, फिर चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए हर किसी पर भरोसा करना बहुत ही भारी पड़ सकता है, मगर कर भी क्या सकते हैं। कुछ हमारे जीवन में रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ हमारे खून के रिश्ते होते हैं, कुछ मुंह बोले रिश्ते होते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि बस ज़िंदगी में पहली बार ही कहीं मिले और रिश्ता बन गया, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मगर जिस इंसान का भरोसा टूट चुका है उसको फिर कभी भी किसी पे भरोसा नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि भरोसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा थोड़ा करके सारी ज़िंदगी में बन पाता है बहुत समय के बाद, और टूटने में कुछ क्षण लगते हैं। तो इसीलिए किसी पे भी अगर भरोसा करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आजकल कब कौन और कैसे आपका भरोसा तोड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यहाँ मैंने कपड़े तह बनाए, लगा दिए, और पाइपोस वगैरह सब सूख गए थे, सबको तह बना के अच्छी तरीके से रख दिया। और ये दीपावली में मैंने ये जो हुक्स हैं इनको लगा के मैंने फूल माला सजाई थी। तो ये वही हुक्स हैं। आप में से किसी मेरे सब्सक्राइबर ने लिंक भी मांगा था मुझसे, तो डियर ये आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल होगा। आप सिर्फ हुक्स लिखिए, अधेसिव हुक्स, और बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। और कोई भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो कील वगैरह ठोक के सजावट करने से तो बहुत अच्छा है कि हुक्स लगा लो, और दिवाली या त्यौहार निकल गया तो हुक्स को हटा दो, तो क्या है कि दीवार और जो लैमिनेट है वो ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने सारे ही निकाल दिए। और उसके बाद में ये देखिए ये सारे ब्लाउज़ मैं लेकर के आई, और इतने प्यारे सिले हैं, इतने प्यारे सिले हैं। क्योंकि मैंने फिर सारा काम होने के बाद में जब मेरा समय आता है मुँह हाथ धो के नाइटी पहनने का, तब मैंने ये सारे पहन के देखे हैं, आंचल को दिखाए हैं। इतनी सुंदर फिटिंग दी है कि क्या बताऊँ। सबको थोड़ा अलग अलग मैंने डिज़ाइन में सिलवाया है। तो ये सब अभी फ़िलहाल 1-2 दिखा रही हूँ, उसके बाद तो शादी में जब पहनूंगी तब आपको ज़रूर से मैं शो करूँगी। और एक ब्लाउज़ मैंने ये ग्रीन वाला जो रखा हुआ है, इसको मैं शायद 1-8 दिन में ही पहन के आपको दिखाऊं, क्योंकि ये वही साड़ी का ब्लाउज़ है जो मैंने सावन के पहले सोमवार में पहना था। चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।